यो पुनः स्वागत है जीके की एक और क्लास। आज की क्लास में हम एसएससी जीडी जीके मॉक टेस्ट तीसरे लगाएंगे। ऑलरेडी हम 2 मॉक टेस्ट लगा चुके हैं जीके के, एसएससी जीडी के। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। ये तीसरा मॉक टेस्ट है। इसी तरह कंटिन्यूस मॉक टेस्ट आते रहेंगे और आप अपनी तैयारी को चेक करते रहना। आप कर दीजिए चैनल सब्सक्राइब। हम करते हैं शुरू। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? यानी भारत में जो सबसे ऊंचाई पर स्थित एक रेलवे स्टेशन है वह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या है? ये रहे आपके ऑप्शन। इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में है भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? भारत संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो कि सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो इसका सही जवाब क्या है? ये रहे आपके ऑप्शन। तो इसका सही जवाब है यानी ऑप्शन सी 39A, अनुच्छेद 39A, जो कि नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गोवा का एक क्षेत्रीय संगीत है? ऐसा इनमें से गोवा का एक क्षेत्रीय संगीत है, उसका नाम बताना है आपको। तो उसका सही जवाब क्या है? ये रहे आपके ऑप्शन। तो सोचिए और बताइए। तो इसका सही जवाब है गोवा का एक क्षेत्रीय संगीत है, उसका नाम है यानी मांडो। क्या नाम है? ऑप्शन सी सही है, मांडो नाम है गोवा का एक क्षेत्रीय संगीत का नाम मांडो। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मार्शल आर्ट पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रचलित है? यानी एक मार्शल आर्ट है जो कि पंजाब और पश्चिम बंगाल दोनों में प्रचलित है, उसका नाम क्या है? ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लाठी मार्शल आर्ट, जो कि पंजाब और पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रकार के जीव में सुपोषी पोषण पाया जाता है? यानी निम्न में से किस प्रकार के जीव में सुपोषी पोषण पाया जाता है? इसका ये रहे आपके ऑप्शन। इसमें से क्या कौन से जीव में यानी किस प्रकार के जीव में यानी सुपोषी पोषण पाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है यानी ऑप्शन बी जीवाणु में। किस में पाए जाते हैं? सुपोषी पोषण पाया जाता है जीवाणु। छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? तो एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब क्या है? ये तो शायद सबको पता होगा मेरे हिसाब से। तो एलईडी का जो पूर्ण रूप है या फुल फॉर्म कह सकते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। क्या है? ऑप्शन बी लाइट इमिटिंग डायोड है एलईडी की फुल फॉर्म। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है हाल ही में कौन नाइटहुड ऑफ पार्ट गोल्डपास से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं? नाइटहुड ऑफ पार्ट गोल्डपास से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका सही जवाब क्या है 7वें में? तो इसका सही जवाब है यानी ऑप्शन सी डॉक्टर एस के सोहन राय बने हैं। क्या? यानी नाइटहुड ऑफ पार्ट गोल्डपास से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 8वां प्रश्न निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पर्यावरण आंदोलन हुआ था जो कि वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए हुआ था या वृक्षों की कटाई से रोकने से संबंधित है? इसका सही जवाब क्या है? ये रहे आपके ऑप्शन। तो आपको सही जवाब बताना है इसमें। तो इसका सही जवाब क्या है? सोचिए और बताइए। तो इसका सही जवाब है यानी वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था? चिपको आंदोलन हुआ था वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए। 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। यानी किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसका सही जवाब क्या है, 9 वाले में आंसर क्या है, तो इसका सही जवाब है यानी 1773 में की गई थी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता में। अब देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या है, 10वां प्रश्न है कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, जो लोकसभा के सदस्यों में से कितने सदस्य जो कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनमें से ऐसे कितने सदस्य हैं जो कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका सही जवाब क्या है 10 वाले में, तो इसका सही जवाब है यानी 530 सदस्य जो कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब देखते हैं 11 वाला प्रश्न। 11 वाला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है। यानी निम्न में से किस राजा को नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है। इसका सही जवाब क्या है, 11 वाले में आंसर क्या है, तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पृथ्वी नारायण शाह, जिन्हें नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है। जो राजा हैं जो कि जिन्हें नेपाल देश का संस्थापक माना जाता है। 12 वाले प्रश्न को देखते हैं। 12 वाला प्रश्न पूछा जा रहा है कि देखो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एंथियोरियम उत्सव मनाया जाता है, तो एंथियोरियम उत्सव मनाया जाता है वो किस राज्य में मनाया जाता है, इस तरह से पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या है, एंथियोरियम उत्सव जो मनाया जाता है इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मिजोरम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, मिजोरम में मनाया जाता है एंथियोरियम। 13 वाला प्रश्न देखते हैं। 13 वाला प्रश्न है कि लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है। लॉरेंज वक्र जो दर्शाता है वो क्या दर्शाता है, इसका सही जवाब क्या है। ये रहे आपके ऑप्शन, तो इसका सही जवाब क्या है, यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आय वितरण। लॉरेंज वक्र दर्शाता है आय वितरण। 14 वाला प्रश्न देखते हैं। 14 वाला प्रश्न है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान किसने लॉन्च किया था। रेड लाइट ऑफ गाड़ी ऑफ, रेड लाइट ऑन यानी रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ अभियान किसने लॉन्च किया, तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है दिल्ली ने लॉन्च किया। दिल्ली में हुआ था रेड लाइट ऑफ गाड़ी ऑफ, रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ। अब देखते हैं 15 वाला प्रश्न है। ये अभियान बहुत महत्वपूर्ण अभियान है, इसको याद कर लेना। 15 वाला प्रश्न है वित्त मंत्री ने भारत की आज़ादी के 75 साल से लेकर 100 साल तक के अमृतकाल के लिए कितनी सरकारी प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध किया है। कितनी को किया है, 75 साल से लेकर 100 साल तक अमृतकाल के लिए, तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 4। कितने, 4 सरकारी प्राथमिकताओं को सूचीबद्ध किया है। 16 वाला प्रश्न देखते हैं। 16 वाला प्रश्न है, ये तो सबको पता होगा, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया। तो जो सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था किसने करवाया था, इसका सही जवाब क्या है, तो इसका सही जवाब क्या है, सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था ऑप्शन ए सही, यानी अशोक ने करवाया था सांची के स्तूप का निर्माण। 17 वाले प्रश्न को देखते हैं। 17 वाला प्रश्न है कि यूरेनियम के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि यूरेनियम के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए झारखंड में यूरेनियम के उत्पादन में राज्य प्रथम स्थान पर है। इस क्लास का 18 वाला प्रश्न देखते हैं। 18 वाला प्रश्न है कि मनुष्य की कलाई में कितनी हड्डियां होती हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि मनुष्य की जो कलाई होती है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं। तो एक कलाई में और फिर दूसरी कलाई में टोटल हड्डियां कितनी होती हैं, तो इसका सही जवाब क्या है, मनुष्य की कलाई में कितनी हड्डियां, 16 होती हैं, 8 8 16। अब देखते हैं 19 वाला प्रश्न। कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने प्रश्न इसमें से बन रहे हैं। 2023 के क्रिकेट विश्व कप का पहला मैच किन 2 टीमों के बीच खेला गया। ये प्रश्न जब भी परीक्षा होंगी उनमें पूछा जाएगा, देख लेना कि 2023 के क्रिकेट विश्व कप का पहला मैच किन 2 टीमों के बीच खेला गया।
तो इस कौन कौन के बीच खेला गया, यानी क्रिकेट विश्व कप 2023 के पहला मैच खेला गया था न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच खेला गया। ऑप्शन बी सही है, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच। इस क्लास का और इस मॉक टेस्ट का अंतिम प्रश्न, ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब क्या है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था लोक भागीदारी या जन भागीदारी था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था लोक भागीदारी। दोस्तों ये थे 20 प्रश्न एसएससी जीडी जीके का मॉक टेस्ट तीसरा। इसी तरह कंटिन्यूस मॉक टेस्ट आते रहेंगे। साथ ही हम एसएससी एमटीएस के, जीडी के और बाकी जितनी परीक्षा उन सभी की भी मॉक टेस्ट उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। हमने एसएससी एमटीएस के 7 मॉक टेस्ट अपलोड कर दिए हैं, जीडी की 3 कर दिए हैं और राजस्थान पुलिस वगैरह यानी पुलिस की जीके की भी कर दिए। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही फ्रेंड्स को शेयर कर देना। मिलते हैं एक और क्लास में।